सभी को ऐसा लगता है कि हम जितना पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? और एज होती है, बहुत सारी दूसरी बातें होती हैं मन में, तो उस कारणों से आपको इसके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी कि आपकी मेमोरी भी जिससे शार्प हो जाए और दिल भी करे, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट कार्य है, जो हमारी प्रायोरिटी है, उसको हम फोकस कर सकें। तो उसके लिए हमें, मैं समझता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, एक तो अपनी डेली ही सुबह उठ के अगर आधा घंटा मेडिटेशन कर लें जब भी आप उठते हैं। एक तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू कर दें। यूजुअली कारण क्या होता है, हम लेट सोते हैं, स्टूडेंट्स आजकल हॉस्टल में लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जिसके कारण से वो 7 दिन फ्रेश नहीं रहते हैं। और उन्होंने बताया जैसे हेडेक शुरू हो जाती है जैसे, है ना? तो एक तो नंबर अपना चेक करा लें, आँखों का नंबर भी चेक करा लें कि नंबर में प्रॉब्लम तो नहीं है, आँख में चश्मा तो, क्योंकि ये एज होती है तो उसमें नंबर बढ़ने लगता है। पढ़ने से हाँ, दूर की दृष्टि या नज़दीक की दृष्टि में, यूजुअली दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम होती है जी। तो उससे हेडेक हो सकता है। बाकी मैंने जो अपनी लाइफ में पाया, और हज़ारों स्टूडेंट्स जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं, और मैंने उनको देखा है कि मेडिटेशन बहुत मदद करता है। जैसे हम मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ करके भी अगर हम आधा घंटा अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो दिन की एक बहुत सुंदर शुरुआत हो जाती है। मैंने इवन MBBS में, MD में और भी फर्दर स्टडीज़ में मैं कभी भी 10 बजे के बाद जागा नहीं। वो इमरजेंसी ड्यूटी होती है, अलग बात है। अदरवाइज़ मैं 10 बजे सो जाता था और 4 बजे उठ जाता था, और 4 बजे उठ के 15-20 मिनट मेडिटेशन करके, और फिर सुबह सुबह जो मैं पढ़ता था, मतलब 4:30 से लेकर के और समझो 6:30 तक या 7 बजे तक, वो मेरे बेस्ट टाइम होता था पढ़ने का। उसमें मैं जो भी पढ़ता था मेरा सब कुछ याद हो जाता था। अच्छा। और मतलब मेरी फोटोजेनिक मेमोरी बन गई थी, क्योंकि मेडिटेशन के बाद एक चीज़ होती है जिसे हम क्लियर वॉयंस कहते हैं, क्लियर विजन कहते हैं। बहुत एकदम आप जो पढ़ते हो याद हो जाता है, पेज सहित याद हो, लाइन सहित, कौन सी लाइन में वो लिखा हुआ वो आपको एकदम ऐसा स्कैन हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है इनकी लगता है विचार स्पीड बहुत, थॉट स्पीड बहुत फास्ट है ना। ब्रेन में क्या होता है, नॉर्मली हमारी 4 रिदम होती हैं, बीटा रिदम होती है, नॉर्मली विद आइज ओपन हमारी बीटा रिदम होती है, 13 से 18 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। एक अल्फा रिदम होती है जो कि 4 से, मतलब जो होती है 8 से 12, इसे पीसफुल रिदम भी कहते हैं ना। फिर एक 4 से 7 होती है, उसे लवफुल रिदम भी कहते हैं। तो उसे थीटा रिदम कहते हैं। और बिलो 4 जो 1 से 1 से 3.9 तक जो होती है वो डेल्टा रिदम, वो हैप्पीनेस और ब्लिस की रिदम होती है। तो आजकल जब जो मतलब बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, अभी एग्ज़ाम्स हैं, अभी केस प्रेजेंट करना है, अभी ये करना है, वो करना है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के बाद प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर के कारण क्या होता है, उनकी थॉट स्पीड बढ़ जाती है ना। उनकी फ्रीक्वेंसी बीटा प्लस या सुपर बीटा में चले जाते हैं। कई बार 19 से 30 हो जाती है फ्रीक्वेंसी, या फिर 30 से भी ऊपर 31 to 45 हो जाती है। और जैसे ही उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी, विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है, थॉट प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 30, 35, 40 तक पहुंच जाती है, और दैट लीड्स टू डिप्रेशन, है ना। तो एंजाइटी बढ़ती जाती है, 20, 25, 30 के आसपास एंजाइटी और इरिटेशन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, 35 पे गुस्सा आने लगता है, 40 पे आके हमें डिप्रेशन जैसे होने लगता है। तो डिप्रेशन हमें मूड ऑफ रहने लगता है, दिल नहीं करता पढ़ने को, तो सोने जाओ तो नींद नहीं आती है, पढ़ने बैठो तो नींद आती है। तो हमें जो है सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। फिर अपनी किसी भी चीज़ में वी आर नॉट एबल टू फोकस। और मेडिटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे सपोज मेरी 35 है, बे फ्रीक्वेंसी 40 है मान लीजिए, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मैं अगर थोड़ा देर भी मतलब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता हूँ, अपनी सत्य स्वरूप में टिकता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जो 35 से 40 से मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे 20 हो जाती है, 15 हो जाती है, 10 हो जाती है, हम अल्फा रिदम में चले जाते हैं। अल्फा रिदम में जाने से क्या होता है, पीसफुल रिदम, एकदम शांत हो जाता है, और पढ़ाई में हम एकाग्र हो सकते हैं, मज़ा आता है पढ़ाई में, हम अंदर से मतलब अपनी मेमोरी पावर बढ़ जाती है ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है, मैंने जो याद किया पढ़ा वो याद हो जाता है, मेरी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है ना, मेरे मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। ट्यूटोरियल्स में मुझे मेरे टीचर्स जो होते हैं, मेरे जो ट्यूटर्स होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो अपने आप खुशी आएगी। अब जब पढ़ते नहीं हैं तो क्या होता है, ट्यूटर्स क्या करते हैं,
हम पढ़ नहीं पाते, हम आंसर दे नहीं पाते। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल या फिर इसे बोले नेचुरल होता है कि इतना पढ़ाई का प्रेशर और नेचुरल वो इतने सारे थॉट्स, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई का प्रेशर होता है तो नेचुरल बात है कि थॉट्स तो आएंगे बहुत सारे। नहीं, पर वो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करने का। यूजुअली क्या होता है ना, 90% थॉट्स हमारे पास के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं, वो हमारे वर्तमान को क्राउड करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत हैवी हो जाता है। जब सोने जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वहाँ सपने आने लगते हैं, वहाँ से ड्रीम्स आने, हमारी ड्रीमी स्लीप हो जाती है, अच्छी नींद आती नहीं। और जब पढ़ने बैठते हैं तो पास्ट के थॉट्स, क्या क्या बीत गया बचपन से लेके अभी तक का, वो हमारी साइकी में आकर के हमें हिंडर करने लगते हैं। तो हमें किताब में फोकस करने देते हैं। हम जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसको उस पर फोकस नहीं करने देंगे, वर्तमान में टिकने नहीं देते हैं। तो उसको रोकने का जो है वो मेथड, मेडिटेशन सबसे अच्छा मेथड है। राजयोग मेडिटेशन में हम यही करते हैं, उससे पास्ट हील हो जाता है। वो 90% थॉट्स कट जाते हैं। मान लीजिए आपके 30 थॉट्स आ रहे हैं 1 मिनट में, 27 थॉट तो कट जाएंगे, है ना। तो 3 ही थॉट पर मिनट हो जाएंगे, तो अपने आप इसी शांति कहते हैं ना। तो पीस आ जाएगी तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रेशन पावर और उससे अच्छा पीस के बाद नेक्स्ट जो लव पैदा होता है, वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, है ना। तो उसके बाद लव मीन्स जो आसपास हो रहा है हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो भी घटनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, हर जगह होती हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस हम फेस कर पाते हैं क्योंकि हम सबको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है, फ्रेंड्स में भी आपस में अपने अपने आप नेचर होती है दूसरे की, तो एक्सेप्ट करना शुरू होते हैं। और फिर कंटेंटमेंट जैसे आने लगती है, लव के बाद कंटेंटमेंट आने लगती है, उससे हैप्पीनेस आने लगती है। फिर नेचुरली फिर सिद्धार्थ तो गायब हो जाएगा। सब कनेक्टेड है, सारी क्वालिटीज कनेक्टेड। हाँ, तो हैप्पीनेस आएगी तो अपने आप ही दिल खुश होगा, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ताकत आएगी शरीर में ना।